किसान भाइयों, आज मुझे मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि मैं आज पहली बार यहाँ पर आ पाई और यहाँ की स्ट्रेंथ को जो मैंने देखा है अनार के बारे में, और जो कि ये मैं अमरा राम जी को बधाई देना चाहूँगी और मेरे कुलीग मान प्रकाश विजय को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ नहीं आएंगे, हम जब भी हम किसी सप्लाई चेन की बात करते हैं कि जब एक्सपोर्ट, क्योंकि हम थोड़ा सा मैं एपेडा के बारे में बताना चाहूँगी। एपेडा विभाग है वाणिज्य मंत्रालय के तहत, जिसका की मैंडेट है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। जब हम एग्री प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारी बास्केट में 700 प्लस प्रोडक्ट्स, एंड 700 प्लस प्रोडक्ट्स में अभी रिसेंटली वी हैव हमने आइडेंटिफाई किए हैं 20 पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जिसकी पूरी दुनिया में काफ़ी डिमांड है, जिसमें जैसे कि अनार पोमोग्रेनेट एक पहला प्रोडक्ट है जिसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के कैसे इसको प्रमोट किया जा सकता है, कैसे इसके बैकवर्ड लिंकेज को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ताकि हम इसकी टोटल सप्लाई चेन को बना सके, बराबर कर सके और अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस को हम भेज पाएँ। तो आज का मेरे को ये लगता है कि जो एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ रखा है और जो बाद में एक बायर सेलर मीट रखी है, ये प्लेटफॉर्म और आज की बायर सेलर मीट इसको आगे लेके जाएगी। और ये हम काफ़ी समय से हम इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स यहाँ पर आए हैं, तो मेरी सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन लोगों से विचार विमर्श करें, चर्चा करें और किस तरह के इंटरवेंशंस चाहिए, किस तरह का क्वालिटी प्रोड्यूस एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी डिमांड है उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद चाहे तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, हमारे विश्वविद्यालय है, हमारा आईसीआर इंस्टीट्यूट है, इन पर काम कर सकें कि कौन कौन से इंटरवेंशंस हमें यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया हमेशा से एक ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस कहा जाता है, और जब हम पोमोग्रेनेट की बात करते हैं तो इंडिया को एक लीडिंग कंट्री माना जाता है पोमोग्रेनेट के प्रोडक्शन के लिए। हम प्रोडक्शन में तो लीडिंग हैं, प्रोड्यूसर तो लीडिंग हैं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ 2.03% जो है 0.3% जो है हमारा टोटल अनार के एक्सपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा शेयर है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास प्रोडक्शन है और मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम और एफर्ट्स लगा के, थोड़े एफर्ट्स लगा के हम इसको अपना बढ़ा सकें। मैं बताना चाहूँगी कि 2023-24 में जब हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया था वो 222,000 हेक्टेयर्स में किया था, एंड जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2,882,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम लोग कर पाए थे। और एक्सपोर्ट हम लोगों ने 2023-24 में जो किया था वो 72,000 मेट्रिक टन का था, जिसमें 69 मिलियन यूएस डॉलर का जिसकी वैल्यू थी, और हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट किया। और मैं ये जो मैंने पिछले प्रीवियस आंकड़ों में देखा तो ये इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार ये हमारा शेयर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहा है। और हमने पिछली बार 2022-23-24 के से 22-23 के कंपैरिजन में हमने 18.32% की हम लोगों ने इसमें वृद्धि पाई थी। इंडिया ब्लेस्ड है कि हमारे पास ये फ्रूट राउंड द ईयर है। हम किसी भी कोने की बात करें, मेजर जो हमारे प्रोड्यूसिंग स्टेट है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तो इन सारे जो 5 मैंने स्टेट्स के नाम लिए, इसमें राउंड द ईयर हमारे पास फ्रूट अवेलेबल है। सिर्फ हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम इस थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट को कैसे टैप करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो अभी हम प्रेजेंटली 30 देशों में अपना निर्यात कर रहे हैं, जिसमें से बेसिकली इराक, उज्बेकिस्तान, ईरान, यूएई, ओमान और नेपाल। लेकिन जो हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पोटेंशियल मार्केट है, देखिए ये मार्केट तो है,
लेकिन कुछ ऐसी पोटेंशियल मार्केट है जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का दाम बहुत अच्छा मिलता है, तो उसमें नाम आता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया के। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जैसे यूएसए की जब मैं बात करती हूँ, तो हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स लगा के यूएस में मार्केट एक्सेस, किसी भी देश में सब किसानों को मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट हम सीधा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक मार्केट एक्सेस दिया जाता है, जिसके लिए कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय मिलके काम करता है कि उस कंट्री में हम अपने प्रोडक्ट को, इसमें सालों लग जाते हैं उस मार्केट एक्सेस को पाने में, लेकिन जब हमें मार्केट एक्सेस मिल जाता है तो हमारे क्या नेक्स्ट एफर्ट्स होते हैं कि उस कंट्री के क्या क्या रिक्वायरमेंट है इम्पोर्ट की, उसको पूरा करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी कि यूएस में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें रेडिएशन करना पड़ता है, लेकिन यूएसडीए के जो डिपार्टमेंट है उसकी शर्त ये है कि उसका इंस्पेक्टर इंडिया में आके बैठेगा, उसको सर्टिफाई करेगा और उसके बाद हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने पहली बार यूएस के इंस्पेक्टर को बुलाया था और हमने अपना पहला कंसाइनमेंट यूरोप होल फ्रूट का, एरल्स तो हमारा जा ही रहा था, लेकिन पूरा फल जो नहीं जा रहा था उसकी शुरुआत की। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब हम बात करते हैं हम क्यों पीछे रह जाते हैं, मतलब क्यों हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा प्रोडक्ट उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता। क्यों कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता? क्योंकि हम कोई भी फ्रेश जो है, पेरिशेबल है, वो प्रोडक्ट हम हमेशा बाय एयर भेजते हैं, मतलब हवाई जहाज के माध्यम से भेजते हैं। तो हवाई यात्रा जो करते जाता है उसमें हमारी कॉस्ट जो ऐड होती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए ये सोचा गया कि भाई क्या किया जाए कि हमारा प्रोडक्ट उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो कि एक बहुत पोटेंशियल हमारे लिए मार्केट है, उसमें क्या किया जाए। तो एपेडा ने एनआरसी शोलापुर के साथ मिलकर सी प्रोटोकॉल बनाया। जब हम सी की बात करते हैं तो हमारा पूरा कंटेनर जाता है, इट्स आइदर 20 फीट कंटेनर और 40 फीट कंटेनर। दैट मीन्स हम एक बहुत बड़े क्वांटम में उस फ्रूट को भेजते हैं। जब एक बहुत बड़ा क्वांटम हम भेजते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, जो हमारा ट्रैवल कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाता है। दूसरा दूसरा हमारे किसान भाइयों को की आमदनी बहुत अच्छी होती है, जो उनको रिटर्न मिलता है वो जो हमने एनालिसिस किया बहुत अच्छा। तो आप लोगों के एनआरसी शोलापुर के साथ एपेडा ने मिलकर सी प्रोटोकॉल बनाया, जिसके लिए हमने सबसे पहला ट्रायल शिपमेंट किया था 60 डेज का, जिसमें मतलब कि जैसे नॉर्मली मैंने सुना, मेरे से बताया गया कि अनार की शेल्फ लाइफ कितनी है, 15 दिन अगर हम, बट लेकिन हम लोगों ने इस ट्रायल शिप में स्टैटिक ट्रायल, मतलब रुका हुआ ट्रायल विद सेम एम्बियंस हम लोगों ने किया, तो हमें 60 डेज का उसका लाइफ मिली, शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोड्यूस। तो जब हम उसमें सक्सेस, स्टैटिक ट्रायल में सक्सेसफुल हुआ, तो हमने फिर स्पेशली इस साल हम लोगों ने अपने अगेन हम लोगों ने यूएस के वैज्ञानिक को, इंस्पेक्टर को बुलाया और पहला बाय सी हमने कंटेनर यूएसए भेजा। तो वो प्रैक्टिकल था, पहले हमने स्टार्टिंग किया था, फिर हमने प्रैक्टिकल किया। एंड मुझे ये बात अत्यंत प्रसन्नता हो रही बताते हुए कि हमारा वो ट्रायल शिपमेंट, ट्रायल जो था वो सक्सेसफुल हुआ, वी गॉट अ वेरी गुड प्राइज ऑल्सो। अब हम उस पर मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं। इसके लिए हमारी एक संस्था है वाणिज्य मंत्रालय में, आईबीएफ, जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, ताकि जब कहते हैं कि जब काम करो तो हल्ला भी करो ना, तो वो कैसे हल्ला करना, मीन्स यू हैव टू डू द ब्रांडिंग। तो हम लोगों ने पोमोग्रेनेट के स्पेसिफिक एफर्ट्स ले रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि राजस्थान से स्टेट का भी जो पोमोग्रेनेट है उसकी ब्रांडिंग की जा सके, ताकि हम उसको, क्योंकि जो मैंने ये देखा कि ठीक है फ्रूट साइज छोटा है बट उसका एरिल जो है, जो उसका दाना है वो बहुत अच्छा है। तो हमारे एरिल्स का इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर हम उस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके के एफर्ट्स हम लोगों ने किए। दूसरा, हम लोग जब बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो मैं, क्योंकि हमारा जो संस्था है वो एक्सपोर्ट को देखती है, तो मेरी चर्चा जो है एक्सपोर्ट सेंट्रिक ही रहेगी। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं और क्वालिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि अभी आपने बताया मुझे कि हम, आपकी ग्रेडिंग मशीन है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अभी हम चर्चा करेंगे, हमारे मेरे कोलीग मालविका श्री ने मुझे बताया था कि हम यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है उसको असेस करेंगे,
कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जा सके ताकि सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग यहीं से होके सीधा हमारा कंसाइनमेंट किसी भी एयरपोर्ट में जहाँ पर भी एग्जिट पोर्ट है वहाँ पर पहुँचे। तो आई थिंक हमारा समय की बचत होगी, हम इसी लेवल पे यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी एनपीपी इंडिया के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है ताकि कोई भी कंट्री के साथ जब हम मार्केट एक्सेस करते हैं तो हमारे देश की जो आबो हवा है, जो हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या सूट हम लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन सूट करती है तो उसमें हम इंटरवीन करते हैं। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टिंग कंट्री ने जो बोल दिया तो हम मान जाएंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें बोला कि हमें पेस्ट फ्री एरिया चाहिए। पेस्ट फ्री एरिया की स्टडी कराना आई थिंक आईसीआर और हमारे जो गुरबती अभी यहाँ से आए हैं वो एग्री करेंगे इस बात में कि पेस्ट फ्री एरिया को डिक्लेयर करना इज़ नॉट ए ईजी जॉब। आपको एक एरिया का पूरा स्टडी करना पड़ेगा और उस आंकड़ों को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप किसी इंटरनेशनल कंट्री को बता सकते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर एरिया पेस्ट फ्री एरिया है। तो हम लोगों ने बोला हम इस चीज़ को नहीं मान सकते, आप हमें बताइए कि आप कौन सा ट्रीटमेंट चाहेंगे। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी है और वो लोग फिर हमारे से इरेडिएशन पर एग्री करें। और इस बार पहली बार ऑस्ट्रेलिया में पहले हमने बायर भेजा था और हमारे 2 एक्सपोर्टर्स INI फार्म्स एंड KB एक्सपोर्ट्स, उन लोगों ने 22 सी ट्रायल कंसाइनमेंट्स ऑलरेडी भेज चुके हैं। आई थिंक अब तो पहुंचने वाला भी होगा, यू में है ना यादव जी, पहुंचने वाला होगा वो। तो हम उसमें रिजल्ट्स देखेंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स हमारे को 22 सी, क्योंकि 22 सी का ट्रायल हम कर चुके हैं, हमारे पास सी प्रोटोकॉल है। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू टैप दी पोटेंशियल मार्केट्स जहाँ पर हम इस चीज़ को करेंगे। उसी तरीके से मैं हमारी जो हम नई मार्केट में जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नई मार्केट्स को भी हम टैप करें, जिसमें हम इंडोनेशिया है, चाइना है, ताइवान है, जापान है, टर्की है, बोत्सवाना। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि यहाँ पर पोमोग्रेनेट की रिक्वायरमेंट है। जितना ज़्यादा बाज़ार का हम एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरीके के जो स्टेप्स हम लोगों ने लिए, तो मेरी उम्मीद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन मेरी आज सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब हम आज यहाँ पर बैठे हैं चर्चा करने के लिए, तो हम ये देखें कि इस क्षेत्र से एक जो सप्लाई चेन है वो अनार के निर्यात की, उसमें कहाँ कहाँ पर थी, कौन कौन से इंटरवेंशन चाहिए जिसको इमीडिएटली हम लोग एड्रेस करके इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसके लिए ऐसा तो नहीं कि रातों रात हम यहाँ पर कुछ भी सफलता ले लें। हमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले क्या किया जा सकता है जिसको इमीडिएटली इसमें रिजल्ट आए। फिर जैसे कि हम बोलेंगे कि आई थिंक प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जिसको हम इमीडिएटली यहाँ के अनार को वहाँ पर दिखा सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मानविका जी, अगली बार हम कोशिश करें कि आप लोगों के जो यहाँ के फार्मर्स FPO ग्रुप्स हैं उनको हम अगली बार वर्ल्ड फूड में लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे पटल भी होते हैं जहाँ पर बाहर के हमारे इम्पोर्टर्स आते हैं, सो दैट आप लोग उनसे इंटरेक्ट करके समझ सकते हैं कि उनको किस तरह की क्वालिटी चाहिए। और अपेटा हमेशा निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम FPO ग्रुप को आके प्रमोट कर पाए। और इंडस फूड है जैसी डिफरेंट इवेंट्स हैं जहाँ पर हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विराम दूंगी अपने एड्रेस को। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। और मैं कोशिश ये कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म से जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपोर्टर को चाहिए क्या, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। और कहीं पर भी कोई इंटरवेंशन चाहिए तो उसके हिसाब से हम सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं स्ट्रैटेजी बना के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती विनीता सोलांकी जी।